नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजी में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के टॉप 5 कंपनीज के बारे में। टॉप 5 कंपनीज मतलब पेंट इंडस्ट्रीज में टॉप 5 कंपनीज के बारे में। देखिए, पेंट सेक्टर में लीडर आप सभी जानते हैं एशियन पेंट है, उसके बाद बर्जर पेंट है, उसके बाद नैरोलैक है। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज के नाम आपको मैं बता दिया, मगर मैं आज इस कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा इंडिया के टॉप 5 रैंकिंग में जो कंपनी का नाम है, उसका नाम है इंडिगो। तो आज मैं इंडिगो पेंट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपको दिखाऊंगा और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा, जिसके बेसिस से आपको इस कंपनी के ऊपर एक अंदाजा लग जाएगा कि इस कंपनी फ्यूचर में आपका पैसा डबल से भी ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं। तो चलो, आज मैं बात करूंगा इंडिगो पेंट के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सारे दोस्त अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन, स्टॉक मार्केट अपडेट्स, न्यूज, स्टॉक के बारे में जानकारी, डिटेल्स, साथ ही साथ आईपीएस वगैरह, ये सारी चीज जानना है तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार ज्वाइन तो करके देखिए, आपको बहुत सारे चीज देखने को मिलेगा। तो कंपनी कौन सा है? इंडिगो पेंट है। तो इंडिगो पेंट एक ऐसा कंपनी है तो जिसका आप सभी जानते हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। आप सबके दिल में बसते हुए जिसका नाम है एम एस धोनी। देखिए, मैं सबके बात बोल दिया, शायद किसी को पसंद भी नहीं होंगे, मगर देखा जाए तो किसी को ना पसंद होने वाला वो खिलाड़ी नहीं है, इतना ज्यादा स्पेशल है। तो इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जरूर कहूंगा इसका ब्रांड एम्बेसडर धोनी है, इसका मतलब कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। देखिए, कोई भी कंपनी के ऊपर कोई भी सिनेमा स्टार्स, कोई भी मतलब प्लेयर्स उसके ऊपर मतलब एक ब्रांड एम्बेसडर बन के एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, इसका मतलब उस कंपनी को फायदा तो मिल रहा है, क्या वो कंपनी अच्छे है, वो चीज आपको सोचना चाहिए। मैं आपको पहले क्यों बताया कि इसका ब्रांड एम्बेसडर धोनी है, क्योंकि लोग हमेशा स्टॉक के बारे में एक चीज सोच जानते हैं, उसको लग रहा है कि चलो मैं एम एस धोनी के नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं मतलब कंपनी जबरदस्त होगा। अ, अ, अमिताभ बच्चन के नाम कोई कंपनी के ऊपर साथ जुड़े हुए हैं तो वो कंपनी अच्छा होगा। ऐसे सचिन तेंदुलकर का नाम किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या उस कंपनी बहुत तेजी बनेगा? तो ऐसे बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि कंपनी चलते हैं कंपनी का बिजनेस के ऊपर। और हाँ, ये एक ये एक लॉजिक है, जरूर मैं कहूंगा कि बिजनेस का जो लॉजिक है वो एडवर्टाइजमेंट ज्यादातर ब्रांड एम्बेसडर एक ऐसे लोगों को चुनते हैं जो उसके उसके ऊपर लोगों को ज्यादा भरोसा है, तो इसीलिए वो कंपनी आगे जाता है, उसका सेल्स बढ़ते हैं। देखिए, सारे के सारे फंडा सेल्स में है, जितना सेल्स बढ़ेगा कंपनी उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस वो कर पाएंगे। तो कितना सेल बढ़ चुके हैं और कितना ग्रोथ कंपनी के ऊपर फ्यूचर में होने वाला है, उसी के डिटेल से यहाँ पे मैं बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत बहुत कुछ चीज आपको सीखने को जानने को मिलेगा। देखिए, मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी का कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे पेंट इंडस्ट्रीज में इंडिया का टॉप 5 रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है, और कंपनी चेन्नई बेसिस इसका इंडस्ट्रीज है, मतलब कंपनी सॉरी माफी चाहता हूँ, कंपनी का इंडस्ट्रीज जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज है, और कंपनी पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र में है। और कंपनी केमिकल इंडस्ट्रीज में क्यों? आप सभी जानते हैं पेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा केमिकल का यूज किया जाता है, मतलब पेंट एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी स्टार्ट हुआ था 2000 में, अराउंड 22 ईयर्स पुराना हो गया। कंपनी अराउंड 22 ईयर्स पुराना है, अच्छी बात है। जितने टाइम पीरियड कंपनी मार्केट में रहेगा उसके बारे में उतना ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी किस बेसिस से काम कर रहा है, कंपनी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को आपको जानकारी मिल जाएगा। तो एक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप इसको जरूर देख सकते हैं। और इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, कंपनी में आपको एक चीज देखना चाहिए, वो कंपनी के ऊपर दूसरे लोग मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है वो कौन कौन है जो इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। आप खुद ही देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जो एक बिग एफआईएस है, तो बिग एफआईएस ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। आप देख सकते हैं जो फेडिलिटी, जो यहाँ पे देखिए गोल्डमैन स्केच, ये जो नमूरा, जो वर्ल्ड के बेस्ट बेस्ट बोला जाए तो एफआईएस है, वो इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। साथ ही साथ एच एस
सॉरी HSBC, ये भी एक अमेरिकन एक मतलब कंपनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनीज है। साथ ही साथ इंडिया के जितने सारे इन्वेस्टर है वो भी देखिए, SBI म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, साथ ही साथ एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्टर जो है वो मेरे हिसाब से अच्छे अच्छे इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी में तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है जो उसको दिखा, तो इसलिए वो निवेश किया। देखिए नमूरा जैसे कंपनी, गोल्डन स्केच जैसे कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर जैसे मतलब एक इन्वेस्टर है, FIS बोला जाता है, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इस कंपनी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। मतलब आपको उस कंपनी के ऊपर स्टडी तो जरूर जबरदस्त करना होगा। देखिए आप निवेश करें ना करें अलग बात है। आप कहेंगे सर मेरे पास इस कंपनी के शेयर नहीं तो मैं क्यों इसके ऊपर स्टडी करूं। देखिए आपके पास तो आज शायद मैं माफी चाहता हूँ, आपके शायद आज शायद गाड़ी भी नहीं है। क्या आप फ्यूचर में गाड़ियां खरीदने नहीं चाहेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो आप कोशिश तो जरूर करेंगे मैं मेरे पास भी एक गाड़ियां हो, मेरे पास भी एक घर हो। तो आपका विजन फ्यूचर में है कि आप इस तरीके से चीज खरीदारी कर पाएंगे। तो उस विजन को कंप्लीट करने के लिए आपको तो कुछ मतलब अर्निंग का रेशियो भी बढ़ाना चाहिए। तो मानता हूँ आपके पास अर्निंग सोर्स बहुत अच्छा खासा है। तो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर का जो प्लानिंग है उसके लिए आपको अच्छा खासा स्टॉक भी पिक करना चाहिए। तो आप उस विजन से जिस तरीके से गाड़ी को देखते हैं उस विजन से आप स्टॉक को भी देखिए। शायद यही पता है कि कल जाके इस कंपनी एक मल्टी बिगर बन जाए, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो उतना बड़ा नहीं है। कंपनी बहुत छोटा है, मतलब आगे जाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा एक अचीवमेंट रख सकते हैं। 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है। देखिए मेरे मैं एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। विजय केडिया जी विजय केडिया जी एक बिग इन्वेस्टर है जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के मतलब किंग है, जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं। उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको लार्ज कैप में नहीं दिखेगा। उसका कहना है आपको अगर मतलब करोड़पति बनना ही है, आपको अगर मिलीनियर बनना ही है, तो आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप के ऊपर फोकस होना चाहिए। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि कल जाके आप सारे के सारे मिड कैप स्मॉल कैप उठा लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप उनका कहना है कि आप रिसर्च करिए, जितना रिसर्च आप करेंगे कोई भी कंपनी के ऊपर उतना ही आपको जानकारी मिलेगा, उतना ही आपको एक अच्छे शेयर्स मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्टॉक में शायद निवेश नहीं करके रखे तो कंपनी के बारे में जानकारी तो ले लीजिए। अगर आपको उस कंपनी में शायद कुछ पॉजिटिविटी दिखे तो आप निवेश तो कर सकते हैं ना फ्यूचर में। तो देखिए मैं आपको इसीलिए वीडियो इसीलिए बनाता हूँ, मेरे फोकस है कि आपको अच्छे से अच्छे कंपनी के बारे में जानकारी दूँ। हाँ, बुरे कंपनी के बारे में भी जानकारी दूँ, क्योंकि आप जितने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक रखेंगे, अगर उस पोर्टफोलियो में 5 अच्छे शेयर है और 50 बुरे शेयर है तो आपके फायदे कहाँ से होगा। तो आप इस बात को भी समझ लीजिए। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे जो चीज सबसे अच्छा लगा कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एक एवरेज लेवल में है, एक अच्छे लेवल में है। क्योंकि इसका डेप्थ मात्र देखा जाए तो ओनली 12 करोड़ है। कंपनी का एनुअली इनकम 84 करोड़ है। कंपनी के हाथ में आप कहेंगे सर कंपनी के हाथ में नेगेटिव कैश है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया सर कंपनी के हाथ में नेगेटिव कैश होते हैं क्या कंपनी खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। देखिए जब कंपनी मान के चलिए आपके पास 100 शेयर एक्स्ट्रा थे, आपने बिजनेस करने के बाद 100 शेयर एक्स्ट्रा मतलब आपके जेब में है, तो आप क्या करें इस पैसे को आपके जेब में रखें क्या फिर से री इन्वेस्ट करें कंपनी के ऊपर, वो आपके हाथ में है। अगर जो लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं उसका आपका जेब में जो पैसा है वो नेगेटिव दिखेगा। अगर आपके पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दिया तो नेगेटिव दिखेगा, अगर नहीं किया तो पॉजिटिव दिखेगा। तो कंपनी जब ग्रोइंग मोड में होते हैं, मतलब कंपनी जो बिजनेस को आगे लेके जाने चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके हाथ में उतना फंडिंग नहीं होते, वो खुद का जो इनकम का जो हाथ में जो पैसा पड़ा रहता है, मतलब जो फ्री कैश फ्लो मतलब एक्स्ट्रा जो पैसा आया हुआ है बाहर से इनकम के बाद, तो वो पैसे को वो री इन्वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए कंपनी ग्रोथ करते हैं। देखिए एक चीज कंपनी के ऊपर में अच्छी लगा मुझे, कंपनी के इन्वेंटरी डे एंड डेटर्स डे, ये दोनों चीज एक पॉजिटिव पॉइंट्स में है। उतना टाइम पीरियड भी नहीं लग रहा है कंपनी को पैसा आने के लिए। फिर भी देखिए 69 डेज 70 डेज थोड़ा सा ज्यादा है, अराउंड 3 मंथ से भी ज्यादा। मेरे हिसाब से 1 मंथ 2 मंथ से पहले अच्छा पैसा आ जाता तो अच्छा होता। तो देखिए फिर भी रोटेशन वाइज बिजनेस होते हैं। कंपटीटर के बात करूँ तो इंडिया के 5th नंबर रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है। कंपनी का ओवरऑल बात करूँ,
कंपनी का प्रॉफिट रेशियो आप देखेंगे तो यहाँ पे ही आपको नजरिया कुछ अलग देखने को मिलेगा। जो कंपनी पहले 2015, 16, 17 में लॉस करते थे, वो कंपनी आज कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रोथ करा रहा है। ये सबसे एक बड़ा पॉइंट्स होते हैं। एक बड़ा पॉइंट्स क्यों बोलूंगा, क्योंकि इस पॉइंट्स को आपको नोटिफाइड करना है कि कंपनी ने किस तरीके से ग्रोथ किया। और एक चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। जो कंपनी इतना पोटेंशियल रखते हैं, उस कंपनी के ऊपर तो आज से ही आपको फोकस में रखना चाहिए। हाँ, आप निवेश करें ना करें वो आपके हाथ में है, क्योंकि पैसा आपके आपके है तो आप जरूर उसके ऊपर स्टडी करके निवेश करिए। हाँ, कंपनी के अभी तक कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि एफआईएस, जितने सारे एफआईएस है मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, जितने सारे डीआईएस है वो भी आपको दिखा चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना, क्योंकि कंपनी मार्केट में देखा जाए तो अराउंड 2021 में ही आया है। तो 2021 में कंपनी मार्केट में आया, उसके बाद कंपनी एक डिस्काउंट में चल रहा है। तो अराउंड 41% लॉसेस में कंपनी चल रहा है। तो इस बेसिस से कंपनी के ऊपर आपको एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। तो इसकी आप फायदा उठा सकते हैं। आप एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट अगले, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।